अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मालेगांव के ऐसे बहुत ही डरावने भूतिया वाकयात के बारे में, जिनके बारे में मैंने जब जाकर सच्चाई पता चली की तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसके पीछे की सच्चाई ऐसी नहीं ऐसी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डरावने वाकयात हैं जो कि मशहूर हैं और उनकी सच्चाई ज़ीरो है। तो चलिए इन्हीं वाकयात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है, मालेगांव की बहुत सी ऐसी जगह हैं जो जिनके बारे में भूतिया किस्से मशहूर हैं और मैंने जब जाकर पता किया और उनकी सच्चाई जानी तो पता चला ज़ीरो है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा मेरे खुद के एक मामा हैं, जमील मामा, नायाब आलीशान के बड़े भाई। आप इनके बारे में पता कर सकते हैं, बहुत ही सच्चा वाक़या है। वो सनाउल्लाह मस्जिद में साफ़ सफाई कर रहे थे, तो बाहर का जो ग्राउंड था वहाँ पर थे कि तभी एक आदमी आया नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज का वक्त नहीं था और मस्जिद सुनसान पड़ी हुई थी, और वो नमाज के लिए जब वज़ू खाने में गया, वज़ू खाना पूरा सुनसान था, वहाँ पर वो वज़ू बनाना शुरू किया उसने। और हालांकि दिन का वक्त था, जब वो मुँह धो रहा था तो उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गया है। अच्छी तरह से वो मुंह धो रहा था और उसको ऐसा लगा पीछे से कोई गया है। और जब उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, और अचानक से एक नल चालू हो गया। नल चालू हो गया तो उसे ऐसा लगा कि जिन वगैरह कुछ तो भी है। उसने यहाँ वहाँ देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, उसके हाथ पांव वहीं फूलने लगे। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठा रहा और उस नल को देखता रहा, और फिर उसके बाद निकल कर भागने लगा। मेरा जो मामा है वो उसको भागते हुए देखा तो उसको चिल्ला करके रोका, लेकिन वो जो सनाउल्लाह मस्जिद का जो ग्राउंड था उसके बाहर ही जाकर रुका। फिर वहाँ पर उसके मामा ने उसको पकड़ा और उसको पूछा क्या बात है, क्या हुआ है। तो बंदे ने कहा यार मैं वज़ू बना रहा था कि अचानक नल चालू हो गया, मेरे पीछे से कोई गया, एकदम साफ लगा और कोई दिखाई भी नहीं दिया। तो मेरे मामा ने उसको फाड़ से एक मारा और उसको कहा कि मैं जो है साफ़ सफाई कर रहा था, मुझे जो है वज़ू खाने में साफ़ सफाई करने का था, तो मैंने साबुन वगैरह लगाया हुआ था। उसको पानी को बहाने के लिए मैं ही तेरे पीछे गया था और मैंने ही नल चालू किया था और मैं यहाँ पर आ गया। अब तू देख नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि जीने। तो ये वाक़या जो है बहुत ही अजीब व गरीब तरीक़े का हुआ था और उसकी सच्चाई अच्छा हुआ उसको उसी वक्त पता चल गई, वरना वो मस्जिद जो है डरावनी मस्जिद मशहूर हो जाती। दूसरा वाक़या कुछ इस तरह का हुआ था कि मेरे जो एक चचा ससुर हैं, वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं काम से जा रहे थे। अब रास्ते में उनको जो है उनके दोस्त को रफ़ाए हजत की ज़रूरत हो गई, संडास की ज़रूरत हो गई, तेज़ लगी हुई थी। वो बंदा बोले यार यहाँ पर संडास के लिए कहाँ है, तो आसपास में यहाँ वहाँ। आधी रात का वक्त था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक कारखाना था, उस कारखाने में जब कहा गया तो उसने कारखाने वाला जो मज़दूर जो भी था वो अच्छा आदमी था, उसने संडास के लिए एक डब्बा दे दिया और उसको बोल दिया कि यहाँ से आप पानी ले लो और जा कर के बैठ जाओ। तो बोले यहाँ पर संडास कहाँ है, बोले संडास यहाँ पर करीब तो है, लेकिन वो संडास जो है भूतिया मशहूर है, वहाँ पर आत्माएं वगैरह होती है, तो बेहतर है आप वहाँ पर न मत जाओ, आप यहीं पर किसी गटर वटर के पास बैठ जाओ। तो जो हमारे चचा ससुर थे वो निडर थे, वो डरते नहीं थे। तो वो बोले चल मैं साथ में हूँ तो डर मत, हम संडास में ही जाएंगे। अब दोनों संडास में गए तो संडास के अंदर उसका दोस्त चला गया और बाहर दरवाजे के पास जो है मेरे चचा ससुर जो वहाँ पर खड़े होकर के उससे बात करने लगे। अब कुछ देर बाद वो भी थोड़ा खामोश हो गए, कभी बात कर रहे थे कभी खामोश हो रहे थे। अब अचानक ही उन्होंने देखा कि वो बंदा जो है जो उनका दोस्त था वो संडास से निकलकर तेज़ रफ्तारी से वैसे ही बगैर धोए बगैर कुछ करे अपनी पैंट पकड़ के भागने लगा। अब मेरे चाचा ने उसको काफ़ी आवाज़ दी और उसको वो लेकिन रुका नहीं, वो उसी कारखाने के पास जाके ही रुका और सीधा कारखाने के अंदर गया। उसके हाथ पांव फूल रहे थे। जब उससे पूछे कि क्या बात है, तो बोले यार मैं संडास कर रहा था और मेरा संडास का डब्बा अचानक गायब हो गया। यानी ये जो भूतिया वाक़यात होते हैं उसका ऐसा असर होता है कि आदमी उसकी हकीकत पता नहीं करता है और समझता है कि ये सचमुच का मेरे साथ भी हो गया है।
तो मेरे चाचा हंसने लगे कि और उन्होंने कहा कि देख ऐसा हुआ था कि तू संडास कर रहा था और मैं तुझसे बात कर रहा था, इसी दौरान मुझको भी थोड़ा रफ़ा हाजत हुई, मुझको भी ज़रूरत महसूस हुई और मैंने हाथ डाल करके तेरा डब्बा ले लिया और उससे धो धा लिया था, और मैं जो है पानी ला ले करके आ ही रहा था कि तेरा ऐसा ऐसा मसला हो गया और तू भाग कर आ गया। अगर तू मुझसे उसी वक्त आवाज़ देकर पूछ लेता तो सच्चाई तुझे पता चल जाती। तो ये ऐसा दूसरा वाक़या हुआ था। तीसरा वाक़या जो है ये थोड़ा ज़्यादा हट के और ज़्यादा डरावना है, और वो इस तरह सा कुछ हुआ था कि एक जगह के बारे में ये मशहूर था, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, कि यहाँ पर भूत रहते हैं, और ये कुछ और नहीं कचरे का एक गोडाउन टाइप था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पर भूत रहते हैं और वहाँ पर लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं। रात को लोग मगरिब बाद से ही वहाँ जाना बंद कर देते हैं। तो कुछ दोस्तों के दरमियान शर्त लगी कि यहाँ से जाना है और ऐसा करना है वैसा करना है। दो दोस्त इसके लिए तैयार हुए। फिर उसमें से जब जो भी रात का वक्त था, रात के 3 बजे के टाइम, जो जिस इतवार की रात का शायद उनके दरमियान तय हुआ था, यह शनिचर की रात का, तो दोनों दोस्त लोग निकलने की बात हुई। तो एक दोस्त ने वहीं पतला मार दिया, वो बोले मैं नहीं जाऊँगा। अब एक दोस्त जो हिम्मत वाला था उसने कहा मैं अकेले जाऊँगा। अब वो बंदा अकेले निकला उस जगह के लिए। बाकी दोस्तों को फिक्र हुई कि इसके साथ कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा फासले से उसका पीछा करने लगे कि ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ रहे तो हम लोग साथ में रहें। काफ़ी आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि उसका दोस्त वाकई में उस जगह जा रहा है। अब वो उस जगह गया, और बात ये थी कि वहाँ पर उसको जा करके कम से कम 10 मिनट गुजारना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। पर जब वहाँ वो जाने लगा तो अचानक ही उसने देखा कि एक गधे की शक्ल का इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है। बाकायदा उसके हाथ और पैर जो है किसी गधे की तरह हैं, उसको दुम भी निकली हुई है, और वो 2 पैरों पर वहाँ पर खड़ा हुआ है और अपनी मुंडी हिला हिला कर कुछ कर रहे। अब जैसे ही उसका दोस्त वो उसके करीब गया तो उसने मुंडी घुमाकर उस दोस्त को देखा, और वो डर कर बहुत ही तेज़ रफ्तारी से वहाँ पर भाग गया। इतनी तेज़ी से भागा कि उसको, और इतना डर गया था कि उसको ठंडी बुखार चालू हो गया। अब उसके दोस्त लोग गए वहाँ पर, देखे, और फिर उसके पास उसके घर गए। देखा तो वो बुखार में तप रहा था। उसके घर वाले खूब चिल्ला रहे थे, तो वो बोले हमें उनसे मिलने दो एक बार और उसको सच्चाई बताने दो। और उसके दोस्त लोग गए, बोले क्या हुआ था, तो इतना डर क्यों गया था? तो उसने बताया कि मैंने ऐसे एक शैतान को देखा था जो 2 पैरों पर था और उसकी मुंडी गधे की थी, ऐसा था वैसा था। तो उसके दोस्तों ने कहा अच्छा हुआ हम लोग तेरे पीछे आ रहे थे और हम लोग वहाँ पर गए थे बाकायदा, और हमने तस्दीक की तो वो कोई इंसान या कोई शैतान नहीं था, वो वाकई में एक गधा था जो कचरे का कुंडी जो थी वहाँ काली मतलब थी एकदम, तो उसकी वजह से वो अंधेरे में दिखाई नहीं देती थी। और वो उस कुंडी के ऊपर पैर रख के वो गधा खड़ा था और कुंडी में जो है खाने की चीज़ें ढूंढ रहा था। और जब तू उसके करीब गया तो वो गधे ने मुंडी घुमाकर तेरी तरफ देखा, तो तू समझा कि यार कोई शैतान है और तेरी तरफ मुंडी तो घुमाकर देख रहा है, और तू वहाँ से भाग कर आ गया। तो ये दूसरा वाक़या कुछ इस तरह का हुआ था। और तीसरा वाक़या हो गया। चौथा वाक़या जो खुद मेरे साथ हुआ था, मैं उस वक्त इच्चलकंजी में गया हुआ था। आज से करीब 16 साल पहले की बात है। इच्चलकंजी में मैं लूम चलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में मुझको एक नौमुस्लिम मिला, एक ऐसा मुसलमान जो पहले जो है बहुत ही ज़्यादा हिंदू था, अजीत नाम रहा था उसका पहले, और बहुत ही ज़्यादा दारू वगैरह पिया करता था। गटरों इतना ज़्यादा पीता था कि गटरों में पड़ा रहता था। उसके घर वालों ने, उसकी बीवी ने, बच्चों ने, सबने उसको हकाल दिया था, और वो यहाँ वहाँ पड़ा रहा करता था। एक बार वो ऐसे ही गटर के पास पड़ा हुआ था, तो तबलीगी जमात के कुछ लोग जो है जमात का तज़किरा करते हुए वहाँ पर आए, और उन्होंने वहाँ पर के मुसलमानों को जमा करके जहाँ पर वो दारू पीकर पड़ा हुआ था वहीं पर जो है उन्होंने तबलीग का काम शुरू कर दिया। और उसको इस्लाम की बातें उसके दिल में इस तरह से घर पड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा देखिए। गटर में पड़ा हुआ दारू के नशे में धुत वो आदमी, उसे ईमान की रोशनी उसके दिल में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने डाली, और वो जो है मुसलमान हो गया। अब वो भी जो है इच्चलकंजी जा रहा था, तो मेरी और उसकी दोस्ती हो गई, और हम लोग जो है साथ में वहीं पर इच्चलकंजी गए। वहाँ पर दोनों नए नए थे, तो पहले कुछ मालेगांव के गंजड़ी दोस्तों के साथ हम लोगों का मिलना और रहना हुआ, वहीं पर रहा करते थे, और काफ़ी तकालीफ हुई हमें। तो हम एक किराए का घर ढूंढने लगे जिसमें हम दोनों अकेले सुकून से रह सकें दीनदारी के साथ।
तो इस ताल्लुक से हमने घर वगैरह ढूंढना शुरू किया। तो एक घर के बारे में हमें पता चला कि वो घर जो है, ऐसे ही पूछते पूछते गए थे तो वहाँ पर कुछ हिंदू भाई लोग थे, तो बताया कि वो एक घर है लेकिन वो हमेशा खाली रहता है और उसका किराया भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो हमने मालिक मकान से बात की, वो वहीं पर नीचे उसकी गैरेज थी, जवाहिर चौक नाम का वो मोहल्ला था, वहाँ पर हमने बात की कम किराए में और कम एडवांस में हमारी बात हो गई। और कल बात हो गई कि कल दूसरे दिन से हम लोग वहाँ पर जाकर रहने लगेंगे। तो हम लोग जो है मतलब रात के ही हम लोग वहाँ पर जाकर रहने लगेंगे, ऐसी बात हो गई। तो हम लोग ने घर की चाबी वगैरह ले ली और अब वहाँ पर हमारे मालेगांव के जो दोस्त वगैरह थे उनके पास आए और हम लोग बोले कि हम लोगों को घर मिल गया है भाड़े का और कम किराए में मिला है और हम लोग वहीं जाकर रहने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा घर है, तो हमने बताया कि एकदम मस्जिद के सामने वाले गली में जो चौड़ी फुट की रोड है उसके पास ही जो है घर है, वहीं पर है। तो सब भौचक्का हो गए, उठकर वहाँ से खतरनाक रिएक्शन दिया, अचानक जैसे उछल गए, जैसे उनके कोई भूत वगैरह दिख गया हो। तो हम लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहने लगे कि वो घर जो है भूतिया है, उसके पीछे कुआं है, एक जंगल है और वहाँ पर एक औरत ने खुदकुशी की थी और उस घर में, और वहाँ पर बाकायदा आधी रात को हज़ारों लोगों ने देखा है कि वो औरत की आत्मा आती है, उस घर में भी आती है। जो भी उस घर में जाता है तो या तो मुर्दा पाता है या पागल हो जाता है, ऐसा है वैसे बहुत सारी बातें की जिनमें हम लोगों को सच्चाई बहुत कम लग रही थी। पर हम लोग बोले चलो ठीक है जाकर देखते हैं पहले। तो हम लोग वहाँ पर गए, देखा कि वाकई में वो कुआं था और पीछे का मंजर वाकई में दिन के वक्त में इतना डरावना लग रहा था, तो रात में तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता होगा। और ऐसा लग रहा था कि हाँ इस कुएं के आसपास जो है आत्मा वगैरह हो सकती है। और उस कुएं से करीब 10 फुट के फासले पर ही वो घर था, नीचे गैरेज था उस मकान मालिक का, जो दिन में रहा करता था। 10 बजे गैरेज खोलता था और 7 बजे बंद करके चला जाया करता था। और उसके ऊपर जो मकान था जो हमने किराए से लिया था, उसकी खिड़की भी जो पीछे की तरफ ही खुलती थी। तो यानी देखा जाए तो मंजर किसी भी तरह से इस बात को झुटलाने वाला नहीं था। पर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि उसके सामने रोड क्रॉस करके ही मस्जिद थी और बड़ी मस्जिद थी। और उस मस्जिद की अजान वगैरह यहाँ पर पहुँचती होगी, तो मैंने कहा यार कोई भूत वगैरह हो कभी तो भाग जाएगा। तो इस बिना पर मैं बोला यार यहाँ पर तो भूत वगैरह नहीं आ सकते। पर मेरे जो 9 मुस्लिम दोस्त थे, मुस्तफ़ा उनका नाम था, तो वो तो एकदम साफ बोल दिए मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगा। तो मैं बोला देख भाई इतने कम में किराए में अभी कहीं अपने को मिलेगा भी नहीं, और ऐसा है कि मस्जिद के करीब भी अपना दीनी माहौल अच्छा बना भी रहेगा, तो अब हम यहीं रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो नहीं मान रहा था, वो डर रहा था। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आज रात को मैं यहाँ पर अकेले रुकता हूँ, कल तुम सुबह आना फजर के वक्त, मुझे उठाना, अगर मैं ज़िंदा मिला तो फिर हम यहीं रहेंगे, और अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर बात ही ख़त्म, तुम जो है अपना एडवांस वगैरह वापस लेना, मकान मालिक से चले जाना। तो बात तय पा गई। पूरे मालेगांव के लोगों ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं माना। अब सारा सामान जो है मैंने अपना शिफ्ट कर लिया वहीं पर, और अपने दोस्त के साथ आया मैं बाकायदा इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। और आखिर तक जो है मालेगांव वाले मुझे बहुत समझा रहे थे कि मत यहाँ रुक, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने एक काम ये किया कि घर की तमाम दीवारों पर मैंने जो है रंगीन चौक लाया खड़ू, और उससे जो है आयतल कुर्सी लिख दिया। वहाँ का बाथरूम सेपरेट था, बाथरूम के दरवाजे पर भी बाहर की तरफ से मैंने लिख दिया। और उसके बाद जो है रात होने लगी तो सारे दोस्त तो वापस चले गए, अब मैं अकेला, अब मैं जो है आराम से वहाँ पर सो गया। उस वक्त मोबाइल वगैरह का ज़माना भी नहीं था, तो किताबें वगैरह मेरे पास दीनी और इस्लामी हमेशा रहा करती थी। किताबों का मुझे बहुत शौक़ था, तो अपने दीनी वाक़यात वगैरह मैं पढ़ता रहा, और उसके बाद जो है मैं सो गया। फजर का वक्त हुआ, चूँकि मुझे सोने में काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मेरी नींद एकदम गहरी थी। यानी फजर का वक्त अजान से पहले मेरा दोस्त जो है उसको तो रात भर नींद नहीं आई कि मेरे दोस्त का क्या हाल होगा ऐसा वैसा। तो उसने आ करके दरवाज़ा खटखटाया, मुझे आवाज़ दी। मेरी नींद गहरी थी तो मैं खुद उठ नहीं पाया। अब उसको डर के मारे बुरा हाल था, उसने मालेगांव के सभी लोगों को जमा किया और वहाँ पर एक ख़तरनाक गर्दी हो गई। और हर सबको ऐसा लगने लगा कि अब इस बंदे की लाश ही निकलेगी। तेज़ आवाज़ में दरवाज़ा पीट रहे, यहाँ से आवाज़ दे रहे, वहाँ से आवाज़ दे रहे। अब मैं जो है एकदम गहरी नींद से आंखें मसलते हुए उठा, बोला हाँ खोल रहा हूँ। और उसके बाद जो है मैं बहुत कस के, मुझको जान पे भी आ रहा था, तो गहरी नींद की वजह से तो मैं चलते हुए नहीं, अपना बकैया चलते हुए गया और दरवाजे की
कुंडी खोली और आकर फिर बिस्तर पर ऐसे धार से पड़ गया। मतलब क्या बात है, अब सब धनाधन इतनी गर्दी एक साथ अंदर आई कि मेरी नींद उड़ गई। मतलब क्या हुआ, क्या बात है? अबे बोले तू दरवाजा खोल नहीं था, हम लोगों को ऐसा लगा कि तू मर गया। देख बोले कितनी पब्लिक जमा है, ऐसा वैसा। अबे मला भाई कुछ मत बोलो, कुछ ऐसा है नहीं, मुझको रात भर में कुछ भी दिखा नहीं, एकदम मस्त गहरी नींद आई है। अपने दिल से ये फालतू ख्याल निकाल दो। बोले रात में तू पेशाब वगैरह करने के लिए उठा था? बोला हाँ, पेशाब इंसान को लगती है, फितरी तकाजा, तो मैं उठा था, गया था, पेशाब भी किया था। बोले खिड़की खोल के देखा था? मतलब खिड़की तो खुली थी, मैं बाकायदा बाहर नज़र भी गई, लेकिन ऐसा मुझको कुछ दिखाई नहीं दिया। और शायद ये आयतल कुर्सी का कमाल ही होगा, हो सकता है उसमें वाकई में रहा हो कुछ भी, लेकिन आयतल कुर्सी वगैरह रखने की वजह से वो जो भी होगी वो अंदर नहीं आ पाई। तो इस तरह का ये एक वाक़या हुआ था। एक और तीसरा वाक़या इस तरह का हुआ था जिसको हमने स्कूली किताबों में पढ़ा था, इंग्लिश की किताब में। तो तर्जुमे के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक जगह के बारे में ये पता मशहूर था कि ये जगह जो है भूतिया, एक पीपल का झाड़ था, बरगद का झाड़, जिसके बारे में ये मशहूर था कि उसके ऊपर एक आत्मा, एक चुड़ैल रहती है। तो कुछ दोस्तों में शर्त लगी कि जा कर के आधी रात को 3 बजे के करीब उस दरख्त पर खिल्ला ठोक कर आना है। तो एक निडर दोस्त था, उसने ये शर्त मान ली। बहुत सारे लोग जमा थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं इसमें इतना दम है या नहीं है। तो ये बंदा जो है, ठंडी का वक्त था, कंबल वगैरह ओढ़ के एक खिल्ला और हथौड़ी लेकर के वो बंदा गया और खिल्ला ठोकने के लिए वहाँ गया। लोगों ने बहुत समझाया कि अगर तू वहाँ खिल्ला ठोकेगा तो खिल्ला ठोकेगा नहीं, ऐसा होगा ऐसा होगा। वो नहीं करके गया। अब 3 बजे रात का मंजर वाकई में डरावना होता है। जंगल का सीन था, बरगद का पेड़ था। वो बंदा वहाँ पर गया, पेड़ के अंदर उसने खिल्ला लगाया और हथौड़ी से ठोकना शुरू किया। वाकई में काफ़ी देर ठोकने के बाद उसे लगा कि वाकई में खिल्ला ठोका नहीं रहे, लेकिन वो कोशिश करता रहा और आखिरकार खिल्ला ठुक गया। काफ़ी वक्त लगा, वो पसीना पसीना हो गया। सीन काफ़ी डरावना लग रहा था। अंधेरे की वजह से कुछ ना होने के बाद ये भी लोगों का ये एहसास होता है कि कोई कहीं से घूर रहा है, कुछ देख रहा है। अब जैसे ही खिल्ला ठुक गया, वो पलट कर जाने लगा तो उसे लगा कि उसकी कंबल को किसी ने कस के पकड़ लिया है। उसने थोड़ा और झटका देकर कोशिश किया छुड़ाने की, तो ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंबल पर गांठ बांध दी हो, गिरा बांध दी हो और उसका गला घोट रहा हो। अब वो और तेज़ी से कोशिश कर रहा था, जितना वो कोशिश कर रहा था उतना ही कंबल को और कोई भी तेज़ी से दबा रहा था, और ऐसे ही करते करते वो बेचारे की मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने आकर देखा तो सच्चाई कुछ इस तरह से पता चली कि वो खिल्ला ठोकते वक्त कंबल का एक सिरा जो है, जो उसके गले में था, वो भी उसके साथ ठुका गया था दरख्त के अंदर, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने कंबल पकड़ा है। हालांकि वो पलट कर गौर से देख लेता, सच्चाई पता कर लेता, तो उसे पता चल जाता कि ऐसा कुछ नहीं था। खिल्ला जो है कंबल के साथ ठुका गया था, उसकी वजह से कंबल जो है खिंचा रहा था और डर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात है जो मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा समझने लगे हैं मेरी वीडियोस देखकर कि वाकई में भूत वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको महसूस वगैरह भी होने लगा है। तो 100 में से एक आध वाक़यात ऐसे सच्चे होते हैं। और ये पहले के टाइम में जब सुनसान वगैरह रहा करता था तो जिन वगैरह रहा करते थे। आज हमारा शहर जो है इतना ज़्यादा मसरूफ़ और बिजी हो गया है कि इंसानों के रहने की जगह इतनी महंगी हो गई है, तो जिन वगैरह और भूत वगैरह कहाँ रहने वाले। तो अपने दिमाग से इस तरह के फजूल ख्यालात को निकालिए। मैं सच्चाई बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी इस तरह के वाक़यात होने के चांसेस हैं, बहुत ही कम हैं, पर बस सच्चाई बताने के लिए मैं बताता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मानने की हद तक मानिए, डरने की हद तक ना मानिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।